हेलो बच्चों। तो क्लास 10th और 9th और 10th के अंदर ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उस ग्रामर सेक्शन को देखने वाले हैं। आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको ओनली 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई 10। तो अपन तो पूरे 12 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं कि कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि आपको ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब की फॉर्म दी गई है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ही वॉज अ रिनाउंड बिजनेस पर्सन, ही डैश परचेज अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। देखो बच्चे, इसके अंदर परचेज आपको वर्ब दी गई है और यहाँ पे दिया गया है लास्ट ईयर, यहाँ पे दिया गया है वॉज। तो यानी कि ये प्रेजेंट की तो बात है नहीं, ये बात कर रहा है पिछले साल की। तो यानी कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे आएगा परचेज्ड, PURCHASED। इस ब्लैंक के अंदर आपको ये फिल करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल दिया गया है किसके ऊपर? एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बच्चों का, बच्चों के साथ जो गलत काम होते हैं, मतलब उनसे काम करवाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल दिया गया है। तो आपको इन तीनों में से कुछ फिल करना है, जैसे इट डैश में शुड कुड बी आर कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये होना चाहिए, ये हमारा कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए, ये हम सबका एक मिली जुला एक एफर्ट होना चाहिए कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि बच्चे जो है इंडस्ट्रीज में काम ना करें और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो बच्चों, जब तुम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक मोरल ऑब्लिगेशन नज़र आ रहा होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि मतलब हमें एक्टिव रहना चाहिए, सोसाइटी का एक्टिव पार्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक मोरल लेसन नज़र आ रहा है। मोरल लेसन की वजह से यहाँ पे आएगा शुड, दैट इट शुड बी आर कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, कि हम बच्चों को इंडस्ट्रीज में ना लगाए काम करने के लिए, छोटे बच्चों को, और उनको हर प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। मे जो होता है ना बच्चे, मे दिखाता है आपकी पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना को। तो यहाँ पे क्या आपको कोई संभावना दिख रही है सेंटेंस में? कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। कुड, क्या यहाँ पे पास्ट की कोई एबिलिटी दिखाई दे रही है? वो भी नहीं दिख रही है। इट मीन्स एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन क्या रह जाता है? शुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर। लाइन पढ़ करके आपको उसमें एरर मतलब मिस्टेक निकालनी है और आपको करेक्ट वर्ड भी देना है उसका, कि करेक्ट क्या होगा। तो सेंटेंस है मोबाइल फोन्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ही अहम चीज़ बन गया है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन्स। मेरे बच्चों, मोबाइल फ़ोन्स की बात की है, मतलब यहाँ पे जो वर्ब है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। प्लूरल बोले तो बहुवचन है, और वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। देखो, अब आपको कैसे पता सिंगुलर है ये? तो मैंने क्लास में भी ये आपको बता रखे कि जब आप लगाते हो किसी भी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ दिखता है ना, तो वो आपकी सिंगुलर होती है। जैसे डज, इज एम आर, तो इसके अंदर इज एस लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ लगाओगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका? हैज़ और हैव आ जाता है, तो इसमें भी क्या लगा हुआ है? इसमें भी एस लगा हुआ है, यानी कि ये भी सिंगुलर हो गया। फिर एक आती है वॉज और वर, तो इसमें भी वॉज में एस लगा हुआ है, तो ये सारे एस एस वाले जो है वो सिंगुलर वर्ब्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या समझे कि मोबाइल फोन्स जो है प्लूरल है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी मेरे बच्चों, यहाँ पे आएगी आपकी हैव। और एरर क्या है? हैज़ में एरर है, तो एरर में ये लिख देना और करेक्शन में ये लिख देना। आगे आते हैं। टेक अ लुक एट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, रिया एंड सिमरन। रिया और सिमरन दो बच्चे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं एक बुक के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली पढ़ी है। तो रिया कहती है द बुक रियली कॉट माई अटेंशन, इट्स कॉल्ड इटर्नल इकोज। सिमरन क्या कहती है? साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई डेफिनेटली ऐड इट टू माई रीडिंग लिस्ट, थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन। अब आपको क्या करना है? एक ऑप्शन करेक्ट करना है, ऑप्शन जो है वो चूज करना है टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबाउट डायलॉग। ऊपर जो रिपोर्टिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड
इटर्नल इकोज एंड एक्सप्रेस्ड। रिया जो है सिमरन को बताती है एक बुक के बारे में, बुक क्या है, इटर्नल इकोज है, और एक्सप्रेस करती है क्या, तो रिया बता रही है सिमरन को, कौन बता रही है, रिया बता रही है सिमरन को, तो यानी कि रिया वाला पार्ट आप देखोगे, क्या बता रही है, दैट इट डैश एंड मेंशन दैट शी वुड कंसिडर रीडिंग इट, कि उसने जो बुक पढ़ी है, देखो टोल्ड जो है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि यहाँ पे भी कुछ सेकंड फॉर्म वाला ही आएगा, तो साउंड इंटरेस्टिंग तो प्रेजेंट में है, विल बी फ्यूचर में हो गया, वाज फाउंड टू बी ये भी नहीं होगा, तो यानी कि अपना कौन सा बच गया, सिर्फ साउंडेड इंटरेस्टिंग, इसलिए आपका साउंडेड इंटरेस्टिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द गिवन लाइन बिलो। यहाँ पे ये एरर दिया हुआ है और इसकी आपको करेक्शन बतानी है। तो ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। मेरे बच्चों देखो, स्कूल जाने से पहले वो यूजुअली ब्रेकफास्ट करके जाता है, तो ही गोज, गोज वर्ब के अंदर मैंने बताया था एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे ई एस लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, कौन सा हुआ, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हुआ। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अगर ये वाला पार्ट है, तो यानी कि यहाँ पे एट कौन सी फॉर्म होती है, एट सेकेंड फॉर्म होती है, देखो फर्स्ट होती है ईट, सेकेंड होती है एट, और थर्ड होती है ईटन, V1 V2 और V3, तो यानी कि यहाँ पे लगा रखा है 8, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड, ऐसा कभी हुआ है, और अपन को ब्लैंक में ये वाला पूछ रहा है, तो यानी कि ये गलत है, तो यहाँ पे क्या लगाऊं मैं, यहाँ पे ही के साथ क्या लगाऊंगी, एरर यूजुअली में है, नहीं है, 8 में है, 8 की जगह अपन क्या लगाएंगे, ईट्स लगाएंगे, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ही यूजुअली ईट्स, ये एरर है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। टीचर कहता है, गुड मॉर्निंग, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस। स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट कहता है, आई प्लेज टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड, द स्टूडेंट अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट को देखना है कि इस स्टेटमेंट के अंदर बात किसकी हो रही है, पूरा पढ़ते रहोगे समझते ही रह जाओगे, तो पूरा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देखना है कि आपसे जो ब्लैंक जहाँ दिया हुआ है वो किस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इसकी कर रहा है, इसकी कर रहा है, उसकी कर रहा है, किसकी कर रहा है, वो देखना है पहले, ठीक है। तो इसमें कहता है, द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट, बच्चे ने ट्रीज की इंपॉर्टेंस को समझा और ऐड किया दैट ही आई का कर दिया ही, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेज्ड, प्लेज्ड EDGED, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में चेंज होएगा, प्लेज्ड टू, अब ये क्योंकि अंडरस्टूड कर दिया ना, V2 है, इसलिए अपन यहाँ पे प्लेज्ड लगा रहे, प्लेज्ड टू प्लांट सम ट्रीज, दिस का क्या हो जाता है, दिस का हो जाता है नरेशन में दैट वीकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड बच्चे, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप, ये स्लीप है SLEEP, तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेलबींग। देखो बच्चों, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेन नहीं होता, इन मेंटेनिंग होता है, इन मेंटेनिंग होगा, ये तो देखो टाइपिंग एरर, ये मेरे उसमें है, ये उड़ गया है, यहाँ पे एरर नहीं है, ये है सेंटेंस, इसमें एरर निकालना है, तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग, एरर कहाँ है, एरर में लिखोगे मेंटेन और करेक्शन में लिखोगे मेंटेनिंग, ओके। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कंप्लीट द गिवन नरेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, वी बिगैन टू प्ले, यहाँ पे क्या, ये भी टाइपिंग एरर है मेरी साइड से, ये इसका एरर नहीं है, ठीक है। वी बिगैन टू प्ले इट, वी नहीं है बल्कि ये वेन है, when began to play it dash to rain, जब हमने शुरू किया, देखो 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकेंड होती है बिगैन, और थर्ड होती है बिगन,
ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अब अगर यहाँ पे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होगी। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी है, स्टार्टेड। व्हेन बिगैन टू प्ले, इट स्टार्टेड टू रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू डैश स्टूडेंट। फ्यू नहीं होगा, स्टूडेंट है, ऑल के साथ तो स्टूडेंट्स आता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैनी भी है तो उसके साथ भी स्टूडेंट्स आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ईच स्टूडेंट हो जाएगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू ईच स्टूडेंट, के टीचर ने हर एक बच्चे को एक पीस ऑफ पेपर बांटा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। ओरल हाइजीन डैश भी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। ओरल हाइजीन को यानी कि मुंह से रिलेटेड जो हाइजीन साफ सफाई की बात होती है वो बच्चों के अंदर अर्ली फेज ऑफ लाइफ से ही अपन को अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब उनको उसकी इंपॉर्टेंस अर्ली फेज में ही बता देनी चाहिए। तो ये एक मोरल ड्यूटी दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा शुड। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आता है, इसमें कह रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द इंफॉर्मेशन गिवन हियर डैश टू ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो किससे क्या आएगा, अप्लाई, अप्लाइड, इज अप्लाइड या अप्लाइज। तो जो यहाँ दी गई है द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर, इंफॉर्मेशन देखो सिंगुलर है ना, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो सिंगुलर अगर आपके सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपन यही पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है बी द चेंजेस यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। बच्चे देखो, बी द चेंजेस नहीं होता कभी, ये ना एक फ्रेज है, ये ऐसे होता है बी द चेंज, यानी कि वो परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। कि जो भी आप ये चाहते हो ना कि दुनिया में ये चीज़ बदल जाए, तो आपको खुद पहले वो चेंज बनना पड़ेगा, खुद वो चेंज करना पड़ेगा। तो बी द चेंज होता है ना कि चेंजेस, इसलिए चेंजेस एरर है और करेक्शन इसका हो जाएगा चेंज। तो आई होप आपको ये ग्रामर के 12 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसे ही हम 10-12 क्वेश्चन पेपर्स जो है सैम्पल पेपर्स से उठा करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। So I hope this is very helpful for you. Thank you very much for giving your precious time. God bless you all. All the best for your exams.